क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को हम 3 तरह में तकसीम करते हैं, इस बुनियाद पर कि उनके पार्टिकल्स किस तरतीब से सजे हैं। पहली किस्म क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनमें एटॉम्स एक रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं। दूसरी एमॉर्फस या ग्लासी सॉलिड्स। इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। और तीसरी पॉलीमेरिक सॉलिड्स, जो लंबी चेन मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। हर मॉलिक्यूल के नेबर्स भी एक रेगुलर पैटर्न में सजे हैं और यही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में एक जैसा चलता रहता है। इसी को ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ज्यादातर सॉलिड्स, मेटल्स और सिरामिक्स इसी तरह क्रिस्टलाइन होते हैं। यह अरेंजमेंट देखने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। यह सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है। छोटे पिंक सोडियम आयोन्स और बड़े नीले क्लोरीन आयोन्स। हर आयोन जिस मुकाम पर बैठा है उसे लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब एक अहम बात, क्रिस्टल के एटॉम्स स्टैटिक नहीं होते। एक एटम पर गौर कीजिए, यह अपने फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाइए तो इसी वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड बढ़ती जाती है। देखिए, इसका ट्रेल कितना फैल गया। अब पूरे लैटिस को देखिए। हर एटम हिल रहा है, फिर भी एवरेज पोजीशंस बिल्कुल ऑर्डर्ड हैं, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस तक। यह कोहेसिव फोर्सेस है जो एटॉम्स को इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर में बांधे रखती हैं। मगर हर क्रिस्टल के लिए एक ऐसी टेम्परेचर आती है जहां वाइब्रेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि स्ट्रक्चर अचानक टूट जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है। यह ट्रांजिशन अब्रप्ट है, डिसकंटिन्यूअस ऑर्डर से सीधा डिसऑर्डर। इसीलिए हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है। जैसे क्वार्ट्ज, कैल्साइट, शुगर, माइका और डायमंड। एमोर्फस का मतलब है बगैर किसी फॉर्म या स्ट्रक्चर के। तो एमोर्फस सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। यह लिक्विड से ज्यादा मिलते हैं, एक डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो जमी हुई है। मिसाल लीजिए, ऑर्डिनरी ग्लास की ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर यह सॉलिड है। गरम कीजिए तो आहिस्ता आहिस्ता नरम होकर पेस्ट जैसी हालत में आता है और तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस पर बहुत विस्कस लिक्विड बन जाता है। कहीं भी कोई अचानक टूटना नहीं। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता। जैसे प्लास्टिक, ग्लास और फ्यूज्ड सिलिकॉन। इन्हें ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। तीसरी किस्म पॉलीमेरिक सॉलिड्स। इनकी स्ट्रक्चर ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान होती है, इसीलिए इन्हें पार्शली या पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। बनते कैसे हैं? पहले छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यह केमिकली जुड़कर बहुत लंबी चेन मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। प्लास्टिक्स और सिंथेटिक रबर्स इसी तरह बनते हैं। इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी हल्के से हल्के मेटल से भी कम है, फिर भी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत अच्छा रहता है। यह पीवीसी मॉलिक्यूल का एक हिस्सा है, कार्बन की चेन, और उस पर हाइड्रोजन और क्लोरीन। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और नायलॉन भी पॉलीमर्स की मिसालें हैं। और नेचुरल रबर प्योर स्टेट में सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन है, जिसका फॉर्मूला है C5H8 होल टू द पावर n। दोहरा लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटॉम्स रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है। एमॉर्फस या ग्लासी सॉलिड्स में न कोई रेगुलर अरेंजमेंट है, न कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। और पॉलीमेरिक सॉलिड्स इन दोनों के दरमियान पार्शली या पुअरली क्रिस्टलाइन। तीनों का फर्क सिर्फ एक बात से है, पार्टिकल्स किस तरतीब से सजे हैं।